नमस्ते मेरे वाइब ट्राइब्स। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो और अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपने अफर्मेशंस भी कर ली, मेडिटेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी डिज़ायर अफर्मेशंस का यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अफर्मेशंस का सही यूज़ कैसे करना है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अफर्मेशंस यूज़ करके अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करता हूँ। हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती, और हमें उसे चेंज करके नए बिलीव्स बनाने होते हैं। जैसा हमारा बिलीव होता है वैसी हमारी लाइफ होती है, वैसी हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। डिज़ायर मैनिफेस्ट अलाइनमेंट से होती है। अगर अलाइनमेंट नहीं तो रेजिस्टेंस है। डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस है। हमें रेजिस्टेंस छोड़नी होती है और अलाइनमेंट में आना होता है। अगर आप रेजिस्टेंस छोड़ दोगे तो आप अलाइनमेंट में खुद ब खुद चले आओगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस होती क्या है, जिसे हमें रिलीज़ करना होता है। रेजिस्टेंस होती है बिलीव ना करना, इम्पॉसिबल लगना, डाउट होना, ये सभी थॉट्स रेजिस्टेंस होते हैं। जब बात डिज़ायर मैनिफेस्टेशन की होती है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, पैसा हो, सक्सेस हो या कुछ और, तो रेजिस्टेंस के रूप में शक और इम्पॉसिबल लगने वाले थॉट्स अक्सर बैरियर बन जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने बिलीव्स को या फियर को हमारे सामने लाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस के कुछ कॉमन थॉट्स को समझते हैं जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में रुकावट बनते हैं। ये मेरे लिए नहीं हो सकता, एक गहरा बिलीव होता है कि जो चाहिए वो शायद मेरी किस्मत में नहीं है या मेरी लाइफ के पैटर्न के हिसाब से नहीं बैठता। ये रेजिस्टेंस थॉट होता है। मैंने पहले भी ट्राई किया, काम नहीं हुआ। पास्ट फेलियर्स या डिसअपॉइंटमेंट दिमाग में घर कर जाते हैं और लगता है कि अगर पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। ये भी रेजिस्टेंस थॉट है। ये बहुत बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर डिज़ायर बड़ी या एम्बिशियस है तो लगता है कि ये मेरे बस से बाहर है और खुद की कैपेसिटी पे शक करते हैं। ये भी रेजिस्टेंस थॉट है। दुनिया मुझे रोक लेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फैमिली, सोसाइटी या सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचकर लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ है। ये भी रेजिस्टेंस थॉट है। मुझे ये चाहिए भी नहीं। कभी कभी रेजिस्टेंस की तरह आता है कि आप खुद को कन्विंस करने लगते हो कि जो डिज़ायर है वो एक्चुअली इतनी ज़रूरी नहीं है, ताकि डिसअपॉइंटमेंट से बचा जा सके। टाइम नहीं है, अब तो देर हो चुकी है। एक फीलिंग होती है कि अब वक्त निकल गया है। ये लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिज़ायर पूरा करना नामुमकिन है। ये भी रेजिस्टेंस आउट है। मैनिफेस्टेशन सच में काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट पे ही डाउट होता है और लगता है कि ये सब बस एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं। मैं डिज़र्व नहीं करता। ये सेल्फ वर्थ का इशू भी बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। दिल के अंदर एक आवाज़ कहती है कि शायद मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। इन रेजिस्टेंस थॉट्स को पहचानें। ये थॉट्स तब आते हैं जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं या उसके लिए एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह के मेंटल ब्लॉक्स हैं जो आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सोचने की हैबिट बनी होती है। जो हम थॉट्स डेली सोचते हैं, बार बार उन्हीं को सोचना हमें अच्छा लगता है। हम उस कंफर्ट में फंसे होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस टॉपिक के बारे में भी मैं बताता हूँ कि रेजिस्टेंस थॉट्स कैसे होते हैं। जब किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो शुरू में दिल और दिमाग में कई तरह के शक और इम्पॉसिबल लगने वाले थॉट्स आते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा लॉजिक और रियलिटी के साथ जोड़कर सोचता है। तो चलो कॉमन डाउट्स और थॉट्स के बारे में बात करते हैं जो ऐसे वक्त आ सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले थॉट ये आता है कि जो चाहे वो हकीकत में नहीं हो सकता। दिमाग बोलता है, अरे वो तो मुझसे इतने दूर हैं, ये कैसे हो सकता है। ये रेजिस्टेंस थॉट है। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए जो बात है, वो मुझे पसंद नहीं करता या करती। अगर बात स्पेसिफिक पर्सन से कनेक्शन बनाने की है तो शक आता है कि शायद उनकी तरफ से वैसा इंटरेस्ट या फीलिंग नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। सेल्फ डाउट का बड़ा रोल होता है। दिल के एक कोने में लगता है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं या डिज़र्व नहीं करते हैं वो इंसान। इतना टाइम हो गया, अब क्या फ़ायदा। अगर पहले से कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट नहीं दिखता तो लगता है कि अब वक्त निकल चुका है और ये कभी नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस थॉट है। ये सब दिमाग का खेल है। मैनिफेस्टेशन पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है और लगता है कि ये एक खुद को तसल्ली देने का तरीका है, असल में कुछ नहीं बदलेगा। ये भी रेजिस्टेंस थॉट है। वो ऑलरेडी किसी और के साथ हैं। अगर उस स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ में कोई और दिखता है तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि वो आपकी तरफ क्यों आएगा। मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक गिल्ट भी आ सकता है कि शायद किसी को मैनिफेस्ट करना उनकी मर्जी के खिलाफ जाना है, जो मॉरली गलत लगता है। ये भी रेजिस्टेंस थॉट है।
और अब बात आती है कि ये रेजिस्टेंस थॉट को छोड़ें कैसे। इसके लिए प्रोसेस करने होते हैं जो काफ़ी अलग-अलग हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से आप प्रोसेस चूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैं वीडियो में बताया था कि अफ़र्मेशंस का यूज़ करके मैं बताऊँगा कि कैसे आप इन थॉट्स को छोड़ सकते हैं और नए थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो मैंने रेजिस्टेंस के थॉट बताए हैं, ये भी अफ़र्मेशंस ही है। ये रॉन्ग अफ़र्मेशंस है जो हमारी डिज़ायर के ऑपोज़िट है। हमेशा ही अफ़र्मेशंस का यूज़ करना होगा जो हम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। तो कई बार हम अफ़र्मेशंस यूज़ करने लग जाते हैं। एक अफ़र्मेशंस को हम ज़्यादा टाइम याद नहीं रख सकते या रख पाते क्योंकि रेजिस्टेंस सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो चाहते हैं उस पर हमारा ध्यान भटक जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और माइंड वही पुरानी स्टोरी रिपीट करने लगता है। तो इसके लिए अफ़र्मेशंस आप लिखोगे। अगर आप अफ़र्मेशंस लिखोगे तो आपको याद करना ईज़ी होगा कि आपको क्या चाहिए और आपकी डिज़ायर के लिए क्या अफ़र्मेशंस हैं। आप अपने हिसाब से अफ़र्मेशंस अपने बना सकते हैं। आपको जो रेजिस्टेंस है उसके ऑपोज़िट अपने अफ़र्मेशंस को क्रिएट करना है, यानी अलाइनमेंट के अफ़र्मेशंस आपको बनाने हैं। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कभी कि हम कॉपी पेन उठा सकें। अगर आप कॉपी पेन पे लिखते हो तो अच्छी बात है। अगर आप कॉपी पेन पे नहीं भी लिख सकते तो हमारे हाथ में फ़ोन तो होता है, तो आप फ़ोन में नोटपैड अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में नोटपैड नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक नोटपैड लीजिए और अपने फ़ोन में अफ़र्मेशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए। एक बार अपने अफ़र्मेशंस आप लिखकर सेव कर लीजिए और दिन में जितनी बार आप चाहें आप उन्हीं अफ़र्मेशन को अपने फ़ोन में लिखिए उस नोटपैड में। आप 1 घंटे के बाद भी अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं। आप 4 घंटे के बाद भी अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं। आपका जितना दिल करता है आप दिन में उतनी बार अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं। लेकिन अफ़र्मेशन सेम होने चाहिए। वही सेम अफ़र्मेशंस आपको बार बार अपने फ़ोन में लिखते रहना है। अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हो ज़्यादा टाइम तो आप उसको कम करके अपने अफ़र्मेशंस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये करना तो हमें खुद ही पड़ेगा क्योंकि हमें खुद ही अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है। हमें ही अपनी डिज़ायर चाहिए। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप स्टार्टिंग में दिन में 1 बार भी अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन जब आप अफ़र्मेशंस लिखोगे पहले आप 2 अफ़र्मेशंस भी लिख सकते हैं और जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप इसे अफ़र्मेशन अपने बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपके माइंड की स्टोरी चेंज हो सके। और अफ़र्मेशंस के साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और सब्लिमिनल भी सुन सकते हैं। अगर आप ये 2-3 प्रोसेस करोगे तो आपके थॉट्स और फीलिंग चेंज होने लगेगी और आप अपनी डिज़ायर के अलाइनमेंट में आ जाओगे तो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और इसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।